हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि अध्याय 3 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 40 तक के क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व कर लिया है जो कि 7-8 पार्ट उसके बने हैं। एक पार्ट में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए गए हैं। तो आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे मंगा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि हमें टोटल 260 प्रश्न ही पढ़ना है। इस 260 प्रश्न की तैयारी यदि हम सही से करते हैं तो 70 में 65 प्लस नंबर परफेक्ट है, हमें लाना ही लाना है, ठीक है ना। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बस इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए कैसे लगते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। लिखा है हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 36 बटे क्या दिया है 41 नंबर का। यहाँ हल हम लिख लेते हैं 36 बटे क्या दिया है x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई दिया है। फिर प्लस 4 के बटे क्या दिया है x माइनस वाई दिया है और बराबर में क्या दिया है 8, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर्स में हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 4 9 36 होती है ना। 9 बटे x प्लस वाई बचेगा। 4 9 36, 4 का 9 में गुणा होगा 36 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा क्योंकि 4 1 कम 4 होता है। x माइनस वाई बराबर में क्या है आपका 8। ये जो 4 कॉमन है इससे 8 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो बताइए 9 बटे x प्लस वाई प्लस 1 बटे x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। आगे देखिए और क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया है 24 बटे x प्लस वाई आगे -6 बटे x माइनस वाई बराबर में 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों नंबर्स में हम 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। 6 चौका 24, यहाँ 4 बचेगा, नीचे आपका x प्लस वाई रहेगा। यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे तो 1 बचेगा क्योंकि 6 1 कम 6 होता है। x माइनस वाई बराबर में क्या है 1। अब ये जो 6 है इस 6 से हम यहाँ ऐसी कोई संख्या है नहीं जो काट सकते हैं। 6 के टेबल में 1 थोड़ी नहीं आएगा। 6 से बड़े संख्या 6 आएगा या 6 से बड़े संख्या आएगा, तो इससे ये कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस 6 को इसके बटे लिख लेंगे। तो 4 बटे बताइए क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 बटे x माइनस वाई बराबर 1/6 और यही हमारा समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम समीकरण 1 को लिख लेंगे जो समीकरण 1 बना हुआ है। 9 बटे क्या है बताइए x प्लस वाई है प्लस 1 बटे क्या है x माइनस वाई है बराबर में क्या दिया हुआ है 2। यही तो समीकरण नंबर 1 है। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने से क्या होगा 1 बटे एक्स माइनस वाई 1 बटे एक्स माइनस वाई, एक प्लस चिन्ह में एक माइनस चिन्ह में तो ये कट जाएगा। 1 बटे एक्स माइनस वाई क्या होगा कट जाएगा। यहाँ देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है, दोनों का हर सेम है। तो हम 9 और 4 को जोड़ करके 9 4 क्या लिखेंगे 13 बटा एक्स प्लस वाई। 13 बटा क्या लिखेंगे x प्लस वाई। 1 बटे 6 में हमें 2 को जोड़ना है तो 6 का 2 में गुणा होगा, 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 बटे हमारा कितना आएगा 2। 1 बटे 6 में 2 को जोड़ना है, आप यहाँ पे देख लीजिए 1 बटे 6 में हमें 2 को जोड़ना है तो 6 का 2 में गुणा होगा 1 प्लस 6 दूनी कितना होगा 12। अब बटे में क्या लिखा जाएगा 6, 12 में 1 जोड़ेंगे तो वही 13/2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या होगा। इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, इस 13 से इस 13 को काट सकते हैं। कितना बार में 1 बार में, है ना।
तो यहाँ 1/x प्लस वाई है और यहाँ 1/, क्या है, 2 है। तो आप बताइए x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 1/x प्लस वाई बराबर 1/2 है। x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान तो हमें पता चल चुका है, यही x प्लस वाई का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में पुट कर सकते हैं x प्लस वाई के जगह पर। ठीक है, तो आइए समीकरण 1 से देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में देखिए 9 के बटे क्या लिखा हुआ है, 9 के बटे x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो इस x प्लस वाई के जगह हमें क्या लिखना चाहिए, 2, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 2 ही है। प्लस 1/, क्या है बताइए, x माइनस वाई है, और उसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए इस 9/2 को, ये प्लस में है, बराबर के हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के माइनस चिन्ह में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस वाई बचेगा। बराबर में कौन सी संख्या है, 2, हम 9/2 को उधर ले जाएंगे तो -9/2 हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 में से जब 9 को हटाएंगे तो -5/2 बचेगा। तो 1/x माइनस वाई का मान -5/ कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। 1/x माइनस वाई को अगर मैं उल्टा लिखूं तो बताइए क्या लिखाएगा, x माइनस वाई बटे 1 लिखाएगा, और इसको उल्टा लिखूं तो क्या लिखाएगा, -2/5 लिखाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर के बटे 1 लिखा नहीं जाता है, छिप जाता है, तो हम यहाँ 1 को छिपा देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू -2/, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम एक जगह पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको नोट करके दिखाते हैं। x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, यही तो समीकरण 3 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है भाई, -2/5 है। ये समीकरण क्या है, 4 है। ठीक है, ये जो माइनस का चिन्ह 5 के आगे आप देख रहे हैं, ये 5 या 2 दोनों में से किसी के आगे लगाया जा सकता है। चूँकि ये माइनस का चिन्ह हमेशा अंश में ही रखा जाता है सॉल्व करते समय, इसलिए इस माइनस चिन्ह को हम यहीं पर रख लिए हैं, ऊपर की तरफ ही। ठीक है, 2 ऊपर गया है, 5 नीचे आया है। मैं सोचिएगा कि 5 के आगे माइनस है तो यहाँ क्यों नहीं लगा है। ठीक है, उस माइनस चिन्ह को अंश में ही रखा गया, बाकी अंक को उल्टा किया गया है। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ y से y कट जाएगा, x मिल के 2x बनेगा। यहाँ देखिए 5 का 2 में गुणा होगा, क्योंकि इसके बटे 5 है, यहाँ बटे में 5 नहीं लिखा है, तो 5 का इस 2 में गुणा होगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से इस 2 को हमें घटाना है, माइनस का चिन्ह लगा है, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो 8/ कितना आएगा, 5। हम इस 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, तो x का मान आएगा 4/5। अब ये x का मान 4/5 समीकरण 3 में ले आ करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए x बराबर 4/5 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, तो देखिए x के जगह हम क्या रखेंगे, 4/5 रखेंगे, प्लस y है, बराबर में क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ जगह है, तो आइए इतना दूर में हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे अब जगह नहीं वहाँ पर है, यहाँ नीचे देख लीजिए। इसी संख्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 4/5 प्लस में है ना, बराबर के उधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, y बराबर हो जाएगा 2 - 4/5। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 10 में से 4 को घटा देंगे तो 6/ कितना आएगा, 5। क्लियर है ना। अब बताइए x का मान आपने क्या निकाला, तो 4/5,
y का मान क्या निकाला 6/5, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे किया जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये पूरा को मिटा दीजिए, ठीक है। जगह रहेगा तो फिर से सॉल्व करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 41 के बाद 42 को। तो देखिए पहले इस हिंदी को पढ़िए। निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इनको रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। कौन कौन सा, 42, 43 और 44, इन तीनों क्वेश्चन को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के सॉल्व करना, हल करना है। बाकी 45 नंबर क्वेश्चन को हल करना है, जैसे इच्छा वैसे आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 42 को कैसे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलते हैं। 5 बटे बताइए क्या दिया है, x-1 है, प्लस 1 बटे क्या है y-2 बराबर में क्या है 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। 6 बटा बताइए क्या दिया है, x-1 माइनस 3 बटे क्या है y-2 बराबर में क्या है 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए इस 5 का यदि हम गुणांक पूछे है क्या, ध्यान से समझिएगा। इस 5 बटे x-1 दिया है ना, 5 बटे x-1 है, यही तो सवाल है। तो हम बोलें कि 5 का गुणांक बताइए क्या है, तो भाई 5 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये आ जाएगा। तो 5 में हमें 1 बटे x-1 का गुणा करना पड़ेगा। जब 5 में मैं 1 बटे x-1 का गुणा करूँगा तो ये टोटल आ जाएगा, 5 का 1 में गुणा होगा 5 1 कम 5, अब बटे में x-1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 5 का गुणांक क्या है भाई, 1 बटे x-1 है। तो आप यहाँ लिखेंगे माना 1 बटे x-1 बराबर p, तथा आगे देखिए 1 बटे y-2 दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए 1 बटे क्या दिया है y-2 बराबर q रखने पर, ठीक है। हमने मान लिया 1 बटे x-1 बराबर p और 1 बटे y-2 बराबर q रखने पर। तो इस सवाल में बताइए 5 था और 1 बटे x-1 की जगह हम p रख देंगे तो ये 5p हो जाएगा। 1 बटे y-2 को हमने q मान लिया तो q हो जाएगा बराबर में 2, समीकरण नंबर ये 3 बन जाएगा। अब बताइए इस 6 का गुणांक भी तो 1 बटे x-1 है, तो ये क्या बनेगा 6p बनेगा, क्योंकि इस 6 का गुणांक 1 बटे x-1 है और 1 बटे x-1 को मैं p मान लिया हूँ, तो 6p बनेगा। माइनस यहाँ पर बताइए 3 का गुणांक 1 बटे y-2 है कि नहीं है, 3 का गुणांक 1 बटे y-2 है, तो मैं 3 लिखूँगा और 1 बटे y-2 की जगह q लिखा जाएगा। बराबर में क्या दिया है 1, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में अगर q को हम बराबर करना चाहते हैं तो इस q के आगे 3 है, इसके आगे 3 नहीं है, तो हम समीकरण 3 में 3 से गुणा करा देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 गुणे 3, ठीक है। समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना आएगा 15p, 3 का q में करेंगे 3q और 3 का 2 में 3 दूनी 6, समीकरण ये 5 हो जाएगा। अब समीकरण 4 में हम समीकरण 5 को जोड़ेंगे। समीकरण 4 में समीकरण 5 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 3q इसमें बराबर हो चुका है और इनके चिन्ह अलग अलग हैं, जोड़ेंगे तभी ये कट जाएगा। देखिए कट जाएगा क्योंकि ये माइनस भी है प्लस में है। 15 6 कितना हो जाएगा 21p, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 से 21 मेरा 3 बार में कट जाएगा, तो p का मान 1 बटे कितना आएगा 3, ठीक है ना। p का मान 1 बटे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए जो p का मान 1 बटे 3 आ गया है, ये समीकरण 3 में हम रख लेंगे।
यहाँ लिख लेंगे p बराबर 1/3 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 में क्या लिखा है, 5 लिखा है, गुणे का चिन्ह। अब हम p का मान रखेंगे 1/3 प्लस q लिखा हुआ है और बराबर में 2 है। बताइए 5 का 1 में गुणा होगा तो 5/3 हो जाएगा, प्लस q बराबर 2 है तो q बराबर क्या होगा, 2 - 5/3 होगा ना। ये प्लस 5/3 जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1/3 आ जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा 1, अब बटे में 3 लिखाएगा क्योंकि यहाँ देखिए 3 है। तो Q का मान 1/3 निकला और P का मान भी 1/3 निकला, यानी दोनों का मान तो सेम निकला। अब आगे हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें PQ का मान नहीं बताना है, X और Y दिखाई दे रहे हैं, XY का मान बताना है। तो आगे यहाँ देखिए 1/ क्या लिखा है, चूँकि 1/x - 1 बराबर में क्या था, P था, इसलिए 1/x - 1 बराबर हम P का मान रख लेंगे। तो बताइए P का मान 1/3 निकला है, तो हम यहाँ 1/ क्या लिख लेंगे, 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या दोनों साइड को उल्टा कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तभी x - 1 का 1 में गुणा करेंगे, x - 1 होगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, या उल्टा करेंगे तो x - 1 के बटे 1 आएगा, बटे 1 नहीं लिखाएगा, 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, बटे में 1 नहीं लिखाएगा, यही बनेगा। -1 को उधर ले जाइए, x बराबर 3 + 1 हो जाएगा, x बराबर 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से आप x का मान प्राप्त कर लिए। अब आगे देखिए, यहाँ आप लिखेंगे इसी प्रकार 1/y - 2 बराबर क्या माना गया था, q। 1/y - 2 बराबर क्या था, q था। तो बताइए 1/y - 2 बराबर q का मान हम 1/ क्या रखेंगे, 3, क्योंकि यहाँ q का मान देखिए 1/3 निकला है। अब हम दोनों साइड को उल्टा लिख दें तो y - 2 बटे 1 आएगा, नहीं लिखाएगा, 3 ऊपर जाएगा, बटे 1 आएगा, नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो y - 2 बराबर 3 होगा, -2 को उधर ले जाइए तो y बराबर 3 + 2, यानी कि जोड़ने पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का हल निकला x बराबर 4, y बराबर 5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 43 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। केवल आप लोग नियम को देखिए, नियम को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई को नहीं देखा जाता है, नियम देखा जाता है। 43 नंबर में देखिए x + y बराबर 10xy दिया हुआ है। अब देखिए x + y बराबर 10xy है, xy इधर भी है, xy इधर भी है, तो जो इधर xy आप देख रहे हैं इसी xy से दोनों तरफ भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे xy से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक है ना, तो चलिए हम कर लेते हैं। x + y बराबर 10xy, इनके बटे हमको क्या लिखना होगा, तो भाई xy लिखना होगा, क्योंकि xy से भाग किया जाएगा। ठीक है, xy से xy कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, y से y कटेगा एक बार में, x से x कटेगा एक बार में, 1/y बचेगा, 1/x बचेगा, बराबर में 10। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या आपका दे रहा है, x - y बराबर में क्या देता है, 6xy। तो यहाँ भी दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, xy से भाग करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा x - y बराबर 6xy बटे 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 में हमको xy लिख लेना है। xy को काटेगा, y से y एक बार में जाएगा और x से x एक बार में कट जाएगा।
1/y बचेगा, माइनस में 1/x बचेगा, बराबर का 6। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब चाहते हैं तो समीकरण 1 और 2 को तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाला ने क्या कहा है कि इनको रैखिक समीकरण के रूप में बदल के सॉल्व करिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें x y के घात 1 हों उन्हीं को रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर x के घात 1 है, लेकिन ये बटे के नीचे ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण के रूप में आप बदल लीजिए, चाहते हैं तो बदल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q रखने पर, ठीक है, 1/x बराबर हम क्या रखेंगे p और 1/y बराबर क्या रखेंगे q। तो देखिए 1/y यहाँ दिख रहा है, इसके जगह हमें क्या लिखना चाहिए, q लिखना चाहिए, क्योंकि 1/y बराबर q माने हैं, प्लस 1/x दिख रहा है तो वहाँ पर हमको p लिखना होगा। ठीक है ना, बराबर में बताइए क्या दिया हुआ है 10। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/y दिया है तो इस स्थान पर भी q लिखेंगे, माइनस 1/x की जगह पर हम p लिखेंगे, बराबर में 6 दिया है तो 6 को लिखेंगे, समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ देंगे, p से p कट जाएगा, q जोड़ेंगे 2q आएगा, 10 और 6 जोड़ेंगे 16, 2 से 16 8 बार में जाएगा तो q बराबर आपका 8 आ जाएगा। अब ये q बराबर जो 8 आया है, इस मान को आप कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 3 या 4 में कहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए q बराबर 8 आ गया तो q का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं q बराबर 8 समीकरण 3 में रखने पर, तो इस q के जगह हमें 8 लिख लेना है, प्लस में क्या दिया है p, बराबर में क्या है 10। तो बताइए p बराबर क्या होगा, 10 - 8 होगा, प्लस 8 उधर जाएगा तो घट जाएगा। अब बताइए p बराबर कितना आ गया 2, p बराबर कितना आ गया 2। अब हम आएंगे जहाँ 1/x बराबर p माने हैं वहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1/x के बराबर p है, इसलिए 1/x बराबर p का मान कितना है, तो p का मान आप देख सकते हैं 2 निकला है, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। अब इस 2 के बटे बताइए क्या हो सकता है, एक हर एक संख्या के बटे एक छिपा होता है, दोनों साइड को उल्टा कर दीजिए। जब ये उल्टा होगा तो x/1 बनेगा ना, और ये उल्टा होगा तो 1 क्या बनेगा 2, बटे के नीचे 1 नहीं लिखाता है, छिप जाता है, तो x का मान 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/y बराबर आपने क्या माना था, q माना था, तो q का मान कितना आया है 8 आया है, तो हम 1/y बराबर यहाँ 8 लिख सकते हैं, क्योंकि q का मान 8 ही आया है और इसके बटे अगर हम पूछें तो 1 है। दोनों साइड को उल्टा कर दीजिए, है ना, 1/y को जब उल्टा करेंगे तो y/1 होगा, बटे 1 लिखेंगे नहीं, 8/1 को उल्टा करेंगे तो 1 क्या होगा 8, तो ये हो जाएगा आपका y का मान, यानी x का मान 1/2 और y का मान 1/8 आएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 44 और 45 को देख लेते हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन आपका रह गया है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 44 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसको हटा देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 44। 2 बटे क्या दिया है, रूट में x दिया है, प्लस 3/रूट में y दिया है और बराबर में 2, इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। ठीक है, उसके आगे हम चलेंगे तो 4/रूट में क्या दिया है x, माइनस 9/रूट में बताइए क्या दिया है y, बराबर में क्या दिया है -1। ये समीकरण नंबर क्या है 2। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलकर हल कीजिए, तो इनको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण कब होगी, जब इनके पावर x y के 1 दिखाई दे।
यहाँ पे एक्स वाई की पावर 1/2 होगा, कहाड़ी जब हटेगी तो इनकी पावर 1/2 होगा, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो बताइए अब क्या मानेंगे। यहाँ 2 का गुणांक 1/√x है ना, 2 का गुणांक 1/रूट क्या है, x है। अभी समझाएं कि 2 × 1/√x क्या आएगा, 2/√x आएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2/√x, तो 2/√x में 2 का गुणांक 1/ क्या है, √x है। तो इसी को मान लीजिए माना 1/√x बराबर p तथा 1/√y बराबर q रखने पर, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है ना, इस 3 का गुणांक 1/√y है। तो आइए हम रख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1/√x जो यहाँ पर है उस स्थान पे p प्लस 3q बराबर 2, समीकरण नंबर 3। आगे बताइए 4p आप लिखेंगे, माइनस का 9q लिखेंगे, बराबर में -1 लिखेंगे, समीकरण नंबर 4। अब आती है बात कि हम p या q दोनों में से किसी एक को विलोपन विधि से हल करने के लिए बराबर करेंगे, या तो p को कर लें या q को कर लें। तो चलिए हम q को ही कर लेते हैं। 9 है तो ये 3 को 9 कैसे बना सकते हैं, 3 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हमें लिखना होगा समीकरण 3 × 3। समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6p प्लस 3 त्रिके 9q बराबर 3 दूनी का 6, समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 4 और 5 को जोड़ लेंगे। जोड़ते समय ये 9q कट जाएगा, 6 4 कितना बनेगा, 10p बराबर में 5 में से 1 निकल जाएगा, माइनस में है, सॉरी 6 में से 1 निकल जाएगा, माइनस में है तो 5 आएगा। अब p का मान कितना होगा भाई, 5/10 होगा। ये 10 हटेगा तो बटे में जाएगा, इसको काट सकते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। अब ये जो p का मान 1/2 आ रहा है, इसको समीकरण हम 3 या 4 में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में रख लीजिए, p बराबर 1/2, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 में यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, गुणे में p है, तो p का मान तो मैं 1/2 निकाला हूँ, 1/2 लिखूँगा, प्लस 3q बराबर क्या दिया हुआ है, 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1। 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा ना। अब इस 1 को मैं बराबर को उधर ले जाऊँगा तो 3q बराबर 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस चिन्ह में रहेगा ना, उधर जाके माइनस में बदलेगा। तो बताइए 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा, q का मान कितना हो जाएगा, 1/3। जब q के पास से 3 हटेगा तो इस 1 के बटे चला जाएगा। इस तरह से आप p और q का मान निकाल लिए हैं। अब आप लिखेंगे चूंकि 1/√x किसके बराबर है, p के, इसलिए 1/√x बराबर p का मान बताइए क्या है, p का मान 1/2 है। तो हम यहाँ 1/ क्या रखेंगे, 2। दोनों साइड को उल्टा कर दीजिए तो ये √x बनेगा और ये 2 बनेगा, बटे में 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये कहाड़ी हमारा हट जाएगा, कहाड़ी में x का वर्ग x हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से हमारा x का मान 4 आएगा। इसी प्रकार बताइए 1/, इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे, 1/√y बराबर आपने q माना है, देख लीजिए 1/√y बराबर आपने क्या माना है, q, और q का मान 1/3 आया है। 1/√y बराबर हम 1/3 लिखेंगे, दोनों साइड उल्टा होगा तो y आएगा, यहाँ 3 आएगा, दोनों साइड का वर्ग कर लीजिए, y बराबर 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो y का मान इस क्वेश्चन में 9 आएगा और x का मान 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 45 को, कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यही लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो भी हुए हैं उसे हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ डाल देते हैं। यहाँ देखिए लिखा है x/a
प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 को हल कीजिए। तो इसमें नहीं कहा है कि इसको रैखिक समीकरण में बदलिए तो ऐसा कुछ, और वैसे ऑलरेडी ये रैखिक समीकरण में है क्योंकि एक्स वाई के गुणांक ऑलरेडी एक्स वाई के घात 1 है। ठीक है, तो बोलिए एक्स बटे क्या है ए, वाई बटे क्या है बी, बराबर में ए प्लस बी, समीकरण नंबर 1 हो गया। एक्स बटा बताइए ए स्क्वायर, वाई बटे बी स्क्वायर, बराबर में क्या दिया है 2, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई वाई बटे बी स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ भी वाई बटे बी स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो विलोपन विधि से हल हो पाएगा। या एक्स बटे ए स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स बटे ए स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पद कोई ना कोई सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में वाई को हम बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 1 बटे बी से गुणा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा और इधर लिख लीजिए, समीकरण 1 गुणे 1 बटा बी, 1 बटे बी का मैं पूरे समीकरण में गुणा करूंगा तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बटे ए बी आ जाएगा। भाई इसमें 1 बटे बी का गुणा करके देखिए, एक्स से करने एक्स आएगा, ए का बी से करेंगे ए बी आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही 1 बटे बी का गुणा हर एक पद में होगा। यहाँ पर करेंगे तो वाई बटे बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर करेंगे तो ए प्लस बी बटे का हो जाएगा बी। ए प्लस बी बटे बी को मैं ए बटे बी प्लस 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि बी से बी कट जाएगा, ए बटे बी बच जाएगा। ठीक है, चलिए वही लिख लीजिए। देखिए ए प्लस बी में हम किसका गुणा करेंगे बताइए, 1 बटे बी से करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणा बताइए, यहाँ पर क्या होगा, 1 का गुणा ए में होगा, 1 का जब ए में करेंगे तो ए करना ए बटा बी, 1 बटे बी का बी से करेंगे, 1 बटे बी का किससे करेंगे बी से, तो बी कट जाएगा तो 1 बटा ए प्लस 1 आएगा ना, ए बटा बी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करें भाई, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। घटाते समय ये प्लस मरा माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा। आगे देखते रहिए, सभी चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, ये प्लस है तो किस में जाएगा माइनस में, भी प्लस है तो किस में जाएगा माइनस में। अब हम क्या करेंगे, इसको तो काट सकते हैं क्योंकि सेम है, चिन्ह अलग अलग है। अब यहाँ जो बचा उसे लिखिए, एक्स बटा ए स्क्वायर है माइनस एक्स बटा ए बी है, बराबर में जाइए। 2 में से मैं 1 को क्या करूँगा, घटाऊँगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। अब माइनस में ए बटा क्या है बी है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए मैं यहाँ दोनों में से एक्स बटे ए को कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि ए दोनों में दिख रहा है, तो एक्स बटे ए मेरा कॉमन होगा। जब यहाँ से एक्स बटे ए कॉमन होगा तो 1 अपान क्या बचेगा ए, और यहाँ पर 1 अपान क्या बचेगा बी। ठीक है ना, आप एक्स बटे ए का जब इसमें गुणा करेंगे तो फिर ये सवाल आपका आ जाएगा। बराबर में चलिए बी का मैं 1 भी गुणा कर दूं तो बी ए करने कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बटा बी। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, एक्स बटा ए ब्रैकेट में बी का ए में, बी का 1 में गुणा होगा बी होगा, ए का 1 में गुणा होगा ए होगा, बटे ए और बी का गुणा करेंगे तो ए बी होगा। बराबर में क्या है भाई, बी माइनस ए बटा बी। इस बी से ये बी कट जाएगा, बी माइनस ए से बी माइनस ए भी मेरा एक बार में कट जाएगा। तो ये कोष्टक तो पूरा कट चुका है। इधर के भी हमारे पद टोटल कट के 1 आ गए हैं। यहाँ पर देखिए केवल ए बचा है, तो इस ए का मैं इस ए में गुणा करूँगा तो एक्स बटे ए स्क्वायर होगा बराबर में 1। एक्स बराबर बताइए ए स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, तो एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यही x का मान होगा। अब x बराबर ए स्क्वायर आप किसी समीकरण में रख लीजिए, किस में रखना चाहते हैं, चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। x बराबर ए स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, 2 में रख लीजिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, x बराबर ए स्क्वायर समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए ये 2 है, x की जगह मैं ए स्क्वायर लिखूँगा और उसके बटे में ए स्क्वायर दिया हुआ है, x के बटे देखिए ए स्क्वायर दिया है, प्लस वाई बटे बताइए क्या है बी स्क्वायर है,
बराबर में क्या है 2, ए स्क्वायर को काटेगा एक बार में, तो यहाँ 1 प्लस वाई बटे क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर 2। अब आप क्या करेंगे बताइए, इस 1 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यहाँ कौन बच जाएगा वाई बटे बी स्क्वायर बचेगा, बराबर में कौन है 2, ये 1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब भाई 2 में से 1 को घटा दीजिए, 1 आएगा, है ना। तो वाई बटे बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 1 आ गया। इस बी स्क्वायर का मैं 1 में गुणा कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई बराबर क्या मिलेगा बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर है और वाई की वैल्यू बी स्क्वायर है। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझने में कहीं दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि हमें ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ है, उसे हम आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और यदि समझ में आती है तभी आप कमेंट करिए कि हमें क्वेश्चन आपका बताया हुआ समझ में आ गया है, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जिन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, बिना परेशान हुए। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके दोस्त भी इन वीडियो को देख करके पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।